Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following representation of excited states of atom is impossible? हमें बताना है बच्चों कि एक्साइटेड स्टेट की जो हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इनमें से कौन सी इम्पॉसिबल है, मतलब जो नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो एक्साइटेड स्टेट्स क्या होता है बच्चों? अगर आपका एक लोअर एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से सपोज ग्राउंड स्टेट से मान लो, जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में आता है ना, हायर एनर्जी लेवल में आता है, तो उस एनर्जी लेवल को बच्चों बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बच्चों, तो हमें ऑप्शन में से क्या गिवन है? फर्स्ट में है कि 1s1 2s1 1s1 2s1। इसका मतलब क्या रहा होगा कि पहले 1s2 होगा तो और 2s0 होगा, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अपना 1s2 से 1s1 मतलब 1s2 से 2s1 में चला गया, तो 1s1 2s1 बन गया। ये अलाउड है कि गलत है? ये तो, क्योंकि ये तो अलाउड है, ये तो पॉसिबल है। ऑप्शन बी में बोलता है नियॉन 3s2 3p3 4s1, यानी कि 3p3 4s1 उसने बोली है मैं एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि क्या रहा होगा इनिशियली? कुछ 3p4 4s0 रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट करके एक आगे चला गया होगा, यानी कि 3p3 4s1 बन गया होगा। ठीक है, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगी बात। अब भाई ऑप्शन सी में वो बोलता है 4s1 3d6 4s1 3d6, इसका मतलब क्या रहा होगा बच्चों? इनिशियली कुछ ऐसा रहा होगा कि 3d5 4s2 रहा होगा। ठीक है ना, तो अपना एक, अब क्योंकि n+l रूल के हिसाब से आपके 4s की वैल्यू जो है n+l की, वो कितनी आएगी? देखो, वो आएगी 4+0 यानी कि 4, और 3d की कितनी आएगी? n+l की वैल्यू 3+2 5। सिंस 4s के लिए n+l की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि 4s की एनर्जी कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन्स में भरे जाएंगे, तो यानी कि कैसा रहा होगा? 3d5 4s2 रहा होगा। ठीक है, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? मुझे ऐसे लिखना चाहिए 4s2 3d5। तो ऑफ कोर्स अपॉन एक्साइटेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3d में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे? 3d6 4s1, वही है कॉन्फ़िगरेशन में गिवन है वो, तो ये अलाउड है बच्चों, पॉसिबल है। तो सी भी गलत हो गया है ना। अब वही बात ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है उसने? बैलेंस शेल में दिया हुआ है हमें ऑप्शन डी के अंदर 2p7 3s2। अच्छा बच्चों, 2p7 3s2 का क्या मतलब है? यानी कि आपका जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आया होगा? पी से आया होगा, है ना। मगर एक चीज बात गौर करो बच्चों, क्या होगा? 2p8 3s1 ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी फिर तो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके फिर आगे 3s में चला गया होगा, तो 2p7 3s2 बन गया होगा। मगर ये बात नोट करो, क्या 2p के पास 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं बच्चों, नहीं हो सकते। ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। और इसका क्या रीजन है बच्चों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितने हो सकते हैं बच्चों? 4l+2 हो सकते हैं। 4l+2 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। कि अगर मेरा s सबशेल है तो s सबशेल का l क्या होता है? 0 होता है, तो 4l+2 के हिसाब से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स s सबशेल में होते हैं। अगर मेरा p सबशेल है तो p सबशेल के लिए l 1 होता है, तो 4l+2 के हिसाब से 4 × 1 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकते थे p सबशेल में, यानी कि 2p6 ही मेरी मैक्सिमम कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी p सबशेल की 6 ही इलेक्ट्रॉन्स की है। मगर यहाँ पे कौन सा केस रखा है? 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स का, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज इम्पॉसिबल है, मगर ऑप्शन यही करेक्ट होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने इम्पॉसिबल चीज करने के लिए पूछा था कि कौन सा इनमें से इम्पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।